औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ला जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी ग़ैबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के हवाले से बनाई जा रही है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो MA पॉलिटिकल साइंस कर रही हैं, उन्हें पास्ट पेपर नहीं मिल रहा, शॉर्ट क्वेश्चन का पता नहीं चल रहा, लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से जो है पेपर्स में आ रही हैं उनके अबाउट जो है वो नहीं जानते, पेपर किस तरह से जो है उन लोगों ने अटेम्प्ट करना है या फिर जो है इसका पैटर्न क्या है और इसके साथ जो है पेपर में कुल कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने वाली हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कितने आने वाली हैं। आज की वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से जो पहला पेपर है आप लोगों का, ये कंपलसरी पेपर है, पार्ट 1 का पेपर उठाया गया है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, जिसको उर्दू में जो है सियासियात का तारुफ कहा जाता है। सालाना पेपर 2021 है। पहला एनुअल इम्तिहान जो हुआ था 2021 के अंदर, वो पेपर जो है इस वीडियो के अंदर आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ। तो इसमें पेपर का पैटर्न पहले डियर स्टूडेंट समझ लें कि इसमें जो है 2 हिस्से होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव हिस्सा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव हिस्सा होता है उसमें आप लोगों को जो है शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 होता है। अब इसमें जो पहला आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है, इसके अंदर मजीद आप लोगों को 10 अदद शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर पर मुश्तमिल होता है। टोटल आप लोगों के 20 नंबर बन जाते हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंपलसरी होता है, हर सूरत में आप लोगों ने हल करना होता है। उसके बाद बात आ जाती है सब्जेक्टिव पार्ट की। तो सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर जो है आप लोगों को 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आप लोगों ने कोई से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होते हैं और हर क्वेश्चन जो है आप लोगों का 20 मार्क्स पे मुश्तमिल होता है। इस तरह से कुल मिला के आप लोगों के पास जो है 80 मार्क्स आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के बन जाते हैं और 20 मार्क्स आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन के बन जाते हैं। तो टोटल मार्क्स आप लोगों के पास जो है 100 बन जाते हैं। अब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की पॉलिसी क्या है कि अगर आप लोग जो है एक पेपर में 40 नंबर हासिल कर लेते हैं तो आप लोग जो है अपना पेपर क्लियर कर लेते हैं, और अगर आप लोग मजमूई तौर पे 45% नंबर हासिल करते हैं तो आप लोगों की डिग्री क्लियर होती है। अगर आप लोग जो है 45% मजमूई तौर पे कुल नंबर हासिल नहीं कर पाते तमाम पेपर्स में, तो आप लोग जो है फेल एज ए होल हो जाते हैं। जैसे कि पार्ट 1 में 5 पेपर हैं, पार्ट 2 में 5 पेपर हैं, कंबाइन आप लोगों के जो है 10 पेपर बन जाते हैं। अब जो लोग पार्ट 1 कर रही हैं उनके 5 पेपर हुए, अगर वो 5 पेपर में से यानी 45% मार्क्स नहीं लेते तो वो एज ए होल हो जाते हैं, या कंपार्ट आ जाती है या जो है उन्हें जो है यानी सप्ली लग जाती है। इसी तरह पार्ट 2 का भी यही रूल है। और इस तरह जो लोग कंपोजिट हैं उनके 1000 मार्क्स बन जाते हैं। अगर 1000 में से आप लोग हासिल करदा नंबर जो है 45% नहीं लेते तो आप लोग जो है वो डिग्री क्लियर नहीं कर पाते। तो डियर स्टूडेंट, ये है पेपर का पैटर्न और इस तरह से आप लोगों ने जो है डिग्री को क्लियर करना है और पेपर को क्लियर करना है। चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है पहला शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, रीड कर लेते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय अरिस्टोक्रेसी? क्या कहना चाहता है कि अशराफिया की हुकूमत से क्या मुराद है? आंसर की तरफ मूव करते हैं। अरिस्टोक्रेसी refers to a form of government in which the right to rule is given to a few prominent people in the society on the basis of some distinction। क्या कहना चाहता है? अशराफिया से मुराद ऐसी तर्ज हुकूमत जिसमें किसी इम्तियाज़ की बिना पर हुकूमत करने का हक मुआशरा के चंद नुमायां लोगों को हासिल होता है। इन द अरिस्टोक्रेसी द अथॉरिटी to rule is given to the educated and able।
क्या कहना चाहता है कि अशराफिया में हुकूमत करने का इख्तियार जो है पढ़े लिखे और काबिल अफराद को दिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान को आप लोग मद्देनज़र रख सकते हैं कि इसमें जो अशराफिया से मुराद लिया जाएगा, मैं तो सिंपल वर्डिंग के अंदर कहना चाहूँगा कि 70 साल से आप लोग देखें कि कौन लोग हुकूमत करते आ रही हैं और पाकिस्तान में जो है कितने लोगों को आगे बढ़ने के मौके दिए गए हैं। जो काबिल या पढ़े लिखे लोग हैं वो बेचारे जो है उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिलता, वो लोग जो है आगे किसी भी सूरत में नहीं आ पाते, सिवाय उन लोगों के जो शाहाना जो है यानी नस्ल दर नस्ल जो है हुकूमत करते आ रही हैं। बाकी आप लोग खुद से समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि लाइक एस पीपल्स पार्टी को मद्देनज़र रख लें या जो है मुस्लिम लीग को मद्देनज़र रख लें कि ऐसे चंद लोग हैं जो नस्ल दर नस्ल जो है पाकिस्तान पे हुकूमत करती आ रही हैं और इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं या काबिल अफराद लोग हैं उन्हें आगे बढ़ने के मौके फ़राहम नहीं किए जाते। तो सो सिंपल सी बात है कि अरिस्टोक्रेसी यहाँ पे जो है आप लोग क्या मुराद लेते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी बालिग हक राय दही से क्या मुराद है। आंसर की तरफ मूव करते हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज द राइट टू वोट इज़ जनरली ग्रांटेड टू सिटीजन्स अपॉन रीचिंग अडल्टहुड। क्या कहना चाहते हैं, जदीद जमहूरी रियासतों में आम तौर पर रियासत के अफराद को बालिग होने पर वोट का हक दे दिया जाता है। यहाँ पे बालिग होना यानी क्या मतलब है, 18 ईयर्स कि पाकिस्तान में जो है ये जो है रूल है कि जब तक जो है बच्चा या बच्ची जो है 18 साल के नहीं होते तो उनका आईडी कार्ड उन्हें नहीं दिया जाता, और जब तक आईडी कार्ड जो है यानी उनका नहीं बनता तब तक जो है वो लोग वोट नहीं डाल सकते। 18 साल की एज में पहुंचने के बाद जो है उन्हें वोट का हक दे दिया जाता है, चाहे उनकी कोई तालीम यानी वो लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, रंग के काले हैं या सफ़ेद हैं या गंदमी रंग के हैं, नस्ल उनकी कोई भी है, उनकी जायदाद है या नहीं है, वो किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, वो खा मर्द हैं या औरतें हैं या ट्रांसजेंडर हैं, तो यहाँ पे जो है इस तरह का कोई इम्तियाज़ कोई तखसीस नहीं रखी जाती। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है क्लियरली समझ आ चुकी होगी कि अडल्ट फ्रेंचाइज से क्या मुराद है। जी मज़ीद इसकी डेफिनेशन को वंस अगेन रीड कर लेते हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज द राइट टू द वोट इज़ जनरली ग्रांटेड to citizens upon reaching adulthood regardless of education, race, sex, property or tribe। यहाँ पे वाज़ी तौर पे उसने कह दिया है कि जदीद जमहूरी रियासतों में आम तौर पर रियासत के अफराद को बालिग होने पर वोट का हक दे दिया जाता है, और इसकी तालीम हो गई या नस्ल हो गई या जिन्स हो गया, जायदाद या कबीले को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। जी नेक्स्ट मूव करते हैं। सो इफ़ अडल्ट सिटीजन्स आर गिवन द राइट टू वोट विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स, रेस, प्रॉपर्टी, देन इट इज़ कॉल्ड अडल्ट वोटिंग। क्या कहना चाहता है, बस अगर बालिग शहरियों को, ऐसे तमाम शहरी जिनका जो है यानी शनाख्ती कार्ड बन चुका है बिला तखसीस, बग़ैर किसी फ़र्क के, तखसीस का मतलब यहाँ पे फ़र्क है, अब इसमें कौन सा फ़र्क है, यानी जिन्स है, जिसको जो है इंग्लिश में वाज़े तौर पे यहाँ पे कहा जा रहा है डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स, यानी चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर लोग हैं, तो इन सब को यानी इसमें इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। उनकी नस्ल नहीं देखी जा रही, जायदाद के जो वोट का हक है वो उनको दे दिया जाता है, यानी उनकी कोई जायदाद नहीं देखी जाती, चाहे उनकी कोई जायदाद है या नहीं है, चाहे वो मालिक हैं, चाहे वो राठौर हैं, चाहे वो रियाया हैं, चाहे वो मुज़ेरा हैं, उन सब को जो है पाकिस्तान की तरफ से ये हक हासिल हो जाता है कि वो जो है अपनी बालिग राय दही से अपने मेंबर को सिलेक्ट करें कि वो किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, उन्हें वोट का हक दे दिया जाता है। तो इस चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया है बालिग राय दही, यानी अडल्ट फ्रेंचाइज का नाम दे दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 3 में जाके रीड करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन उसने पूछा है। जी क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर। क्या मतलब है यक ईवानी मकनना से क्या मुराद है, या इसको यूं भी पढ़ सकते हैं एक ईवानी मकनना से क्या मुराद है। आंसर की तरफ बढ़ते हैं।
अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 यानी 1956 के ऐन के तहत जो है अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर वाज इस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान। क्या कहना चाहता है कि 1956 के ऐन के तहत जो है पाकिस्तान में एक ऐवानी मकनना का क़याम अमल में लाया गया था। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 1956 के ऐन के तहत जो है द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर वाज कॉल्ड द नेशनल असेंबली। इसमें जो है क्या कहा जा रहा है कि 1956 के ऐन के तहत जो है यक ऐवानी मकनना का नाम जो है कौमी असम्बली रखा गया था। ठीक है, अब इसमें जो है द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली वाज 300। कौमी असम्बली के अरकान की जो तादाद थी वो कुल कितनी थी? 300 थी। इन विच 150 members were from East Pakistan and 150 members were from the West Pakistan। कि इसमें जो 300 तादाद थी कौमी असम्बली अरकान की, उनमें से जो है 150 अरकान मशरकी पाकिस्तान से थे और 150 अरकान जो है मगरबी पाकिस्तान से थे। और इस तरह कुल मिला के जो है उनकी तादाद कितनी थी? 300 तादाद थी कौमी असम्बली के अरकान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। व्हाट इज़ प्रेशर ग्रुप? कि प्रेशर ग्रुप से क्या मुराद है, फिशरी ग्रुप से क्या मुराद है? तो प्रेशर ग्रुप रेफर्स टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस दैट पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स एंड मीट देयर डिमांड्स। क्या कहना चाहते हैं कि फिशरी ग्रुप जो है, जो गिरोह हैं, प्रेशर ग्रुप से मुराद वो तंजीमें और इदारे होती हैं जो अपने मफादात की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात को मनवाने के लिए क्या करती हैं, हुकूमत पर जो है प्रेशर डालती हैं, हुकूमत को प्रेशराइज करती हैं। जी, प्रेशर ग्रुप्स आर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हुज ऑब्जेक्टिव्स आर नॉन पॉलिटिकल। क्या है कि प्रेशर ग्रुप जो है गैर सियासी तंजीमें होती हैं जिनके मकासद, जिनके पर्पज़, जिनके ऑब्जेक्टिव्स जो है क्या होते हैं, गैर सियासी होती हैं, लिमिटेड होती हैं, महदूद होती हैं, टू द प्रोटेक्शन ऑफ देयर ऑन इंटरेस्ट। यानी जिनके मकासद जो है गैर सियासी होती हैं वो सिर्फ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ तक महदूद रहती हैं। ये कौन से ग्रुप्स हैं? ये फिशरी ग्रुप होते हैं, ये प्रेशर ग्रुप होते हैं जो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात को मनवाने के लिए हुकूमत पर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। अब इसमें जो है मैं अगर सिंपल सी एक मिसाल लेता चलूँ, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट को मद्देनज़र रख लें, वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक यहाँ पे जो एग्जांपल के तौर पे जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो फिशरी ग्रुप है तो उसकी मिसाल एक टेररिस्ट यानी ग्रुप को आप लोग मद्देनज़र रख लें जो कि अपनी बात को हमा सूरत में मनवाने के चक्कर में होते हैं। या हाईजैकर्स को आप लोग मद्देनज़र रख सकते हैं कि जैसे कि किसी जहाज़ को हाईजैक कर लिया जाता है और वो जो है हुकूमत पे प्रेशर डालती हैं और क्या कहते हैं कि उनके मफादात और जो है और उनके जो मुतालबात हैं वो माने जाएँ और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो इस तरह से जो है यानी ये फिशरी ग्रुप की एक सिंपल सी यहाँ पे मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी हमारे पास, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? के आईनी कानून से क्या मुराद है? जवाब की तरफ मूव करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, आंसर है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ विच डिफाइंस द रोल, पावर्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़ within a state, namely the executive, the parliament or legislature and the judiciary। क्या कहना चाहते हैं? आइनी कानून एक ऐसा इदारा होता है जिसमें रियासत के अंदर मुख्तलिफ इदारों के किरदार, इख्तियारात और ढांचे की वजाहत होती है। यानी एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट या मकनना और अदलिया वगैरह, एज वेल एज द basic rights of the citizens and in federal countries such as the United States and Canada। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नीज़ शहरियों के जो बुनियादी हकूक़ हैं और वफाकी ममालिक जैसे कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट जिसको उर्दू में कहा जाता है रियासत-ए मुत्तहिदा और कनाडा वगैरह हो गए। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट। अब इसमें जो है मरकज़ी हुकूमत आ जाती है और रियासत आ जाती है। नेक्स्ट प्रोविंशियल और टेरिटोरियल
गवर्नमेंट्स आ जाती है, यानी इलाकाई या सूबाई हुकूमतों के दरमियान जो है क्या करती है जी, ये ताल्लुकात को कायम करती है। यानी ये जो है आइनी कानून का एक ऐसा इदारा होता है जो मुख्तलिफ़ रियासतें हो जाती हैं उनको ये इकट्ठा करती है। मरकज़ी हुकूमत, रियासत और सूबाई और इलाकाई इनके दरमियान जो है ताल्लुकात को क्या करती है, ये कायम करती है और इसके इख्तियारात और ढांचे की वजाहत करती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करती हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज़ इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव, क्या मतलब है मुंतखब इंतज़ामिया से क्या मुराद है। आंसर की तरफ मूव करते हैं। व्हेन द एग्जीक्यूटिव इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ फिक्स्ड पीरियड और इवन फॉर लाइफ, इट इज़ कॉल्ड द इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। क्या कहना चाहते हैं, जब एग्जीक्यूटिव को बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर आवाम के ज़रिए एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए या ताहयात के लिए मुंतखब किया जाता है तो इसे जो है क्या कहा जाता है, मुंतखब एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। जी तो डियर स्टूडेंट, अगर इनके वर्क को देख लेते हैं कि इसका वर्क क्या होता है। इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव का सुपरवाइजिंग वर्क है, इशूइंग डायरेक्टिव्स है एंड मेकिंग डिसीजंस है। क्या करते हैं ये, काम की निगरानी करना, हिदायत जारी करना और फैसले वगैरह करना जो ये मुंतखब इंतज़ामिया का काम होता है। जी तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज़ इनडायरेक्ट इलेक्शंस, क्या कहना चाहते हैं बिलवास्ता इंतखाबात से क्या मुराद है। आंसर की तरफ मूव करते हैं। इन द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन, बिलवास्ता तरीके इंतखाब के अंदर जो है वोटर्स इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल बॉडी एंड देन दैट इलेक्टोरल बॉडी इलेक्ट्स द रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या कहना चाहते हैं कि बिलवास्ता तरीके इंतखाब के अंदर जो है वोटर एक इंतखाबी इदारे के अरकान को मुंतखब करते हैं और फिर वो इंतखाबी इदारा जो है नुमाइंदों का चुनाव करता है, इंतखाब करता है। अंडरलिंग दिस इज़ द प्रिंसिपल दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू दोज हु आर कैपेबल एंड अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। इसके पस मंज़र में ये उसूल है कि इंतखाब का हक़ ऐसे अफराद को मिलना चाहिए जो इसकी अहलियत रखते हों और क्या कि पॉलिटिक्स को यानी सियासत को भी समझते हों। जी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज़ मेंट बाय यूनिटरी सिस्टम, वहदानी तर्ज हुकूमत से क्या मुराद है। आंसर की तरफ मूव करते हैं। अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन विच मोस्ट or all of governing powers resides in a centralized government in contrast to a federal state। क्या कहना चाहते हैं, सियासी तंजीम का एक ऐसा निज़ाम जिसमें ज़्यादातर या तमाम हुकूमती ताकत विफाकी रियासत के बरक्स यानी उल्ट हो, ठीक है, मरकज़ी हुकूमत में रहती है तो इसको जो है क्या कहा जाता है, वहदानी तर्ज हुकूमत या यूनिटरी सिस्टम का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम, कि कसीर जमाती निज़ाम से क्या मुराद है। आंसर की तरफ मूव करते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम रेफर्स to the existence of more than 2 political parties in a country पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कसीर जमाती निज़ाम से मुराद किसी मुल्क के सियासी निज़ाम में 2 या इससे ज़्यादा सियासी जमातों का कसीर जमाती निज़ाम का वजूद में आना है तो इसको जो है कसीर जमाती निज़ाम कहा जाता है। बेसिकली बुनियादी तौर पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। बुनियादी तौर पर जो है सियासी जमातों के कितने 3 निज़ाम हैं, कौन कौन सी किस्में हैं इसकी। इन विच द फर्स्ट इज़ 1 पार्टी सिस्टम, जिसमें जो है पहला जो है यानी एक पार्टी का सिस्टम है। द सेकंड टाइप इज़ 2 पार्टी सिस्टम, दूसरे में क्या है कि 2 पार्टी सिस्टम्स हैं। और थर्ड में क्या है जी, थर्ड टाइप जो है इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम। और तीसरा जो है कसीर जमाती निज़ाम होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम इज़ फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। कसीर जमाती निज़ाम पाकिस्तान जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में पाया जाता है, जिसकी ज़िंदा वजावेल मिसाल अगर हम लोग रिसेंटली ले लें तो इसमें हमें जो है PDM की सूरत में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम मिल जाता है।
जैसे कि आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी मामलात चल रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या इश्यूज़ आ रही हैं वो पीडीएम को आप लोग मद्देनज़र रख सकते हैं। इसमें जो है एक नहीं दो नहीं बहुत सारी पार्टियां यानी इकट्ठी हो चुकी हैं, लाइक एस पीपल्स पार्टी, लाइक एस मुस्लिम लीग, लाइक एस फजलुर रहमान साहिब हो गए यानी उनकी पार्टी होगी, JUI हो गई, ठीक है, यानी बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो शामिल हो चुकी हैं। तो ये जो एक पार्टी यानी रिप्रेजेंटेटिव कर रही है कौन सी पार्टी, PDM के नाम से, तो ये जो एक कसीर जमाती निज़ाम की जी है एक जिंदा जावेद मिसाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ लीगल सॉवरेंटी यानी कानूनी इक़्तिदार आला से क्या मुराद है। आंसर की तरफ मूव करते हैं। लीगल सॉवरेंटी इज़ दैट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट विच हैज़ द लीगल पावर टू इशू फाइनल कमांड्स। क्या कहना चाहते हैं, कानूनी खुद मुख्तारी रियासत का वो इख्तियार है जिसे हतमी अहकाम जारी करने का कानूनी इख्तियार हासिल है। ये रियासत का इख्तियार कौन से है, इट इज़ द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट टू whose directions the law of the state attributes final legal force। क्या कहना चाहता है, ये रियासत का इख्तियार है कि जिसकी हिदायत पर रियासत का कानून हतमी कानूनी क़ुव्वत को मंसूब करता है यानी उसके एट्रीब्यूट्स को क्या करते हैं, फाइनलाइज करता है। तो डियर स्टूडेंट ये थे वो A to Z सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें हिस्सा मौजूई दिया गया है यानी सब्जेक्टिव पार्ट है। सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस पेपर में दिए गए थे, इनको हल करने का तरीकाकार क्या है और इसमें जो है किस तरह से कितनी शीट्स पे जो है कमोबेश हम एक क्वेश्चन के आंसर को डन। तो डियर स्टूडेंट इसमें जो है जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं आप लोगों ने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स के साथ आप लोगों ने जवाब देना है और कमोबेश एक क्वेश्चन को आप लोग 5 से 6 पेजेस पे लाजमी तौर पे लिखें। अगर आप लोग 5 से 6 पेजेस पे आप लोग लिख लेते हैं तो आप लोगों के ज़बरदस्त किस्म के नंबर आ सकते हैं जी। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज़ मेंट बाय पावर यानी ताकत से क्या मुराद है। डिस्कस इन डिटेल द रोल एंड यूज़ ऑफ पावर। ताकत के किरदार और इस्तेमाल पर जो है तफसीलन बहस करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है उसने क्या पूछा, व्हाट इज़ मेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन से क्या मुराद है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटेल। आइन की मुख्तलिफ अक़साम तफसील से बयान करें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सप्लेन द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड इट्स मेन फीचर्स। क्या कहना चाह रहा है, पार्लिमानी निज़ाम की वजाहत करें, नीज़ इसके अहम खद्दो खाल भी बयान करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। क्या कहना चाहते हैं, एक जमहूरी रियासत में अफसरशाही के किरदार पर बहस करें यानी ऐसे तमाम लोग जो पाकिस्तान से CSS या PMS करके निकलते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी शाहाना गुज़रती है तो उनका जो रोल है हमारी सोसाइटी के अंदर उस पर आप लोगों ने करना क्या है, सारा A to Z जो है यानी डिस्कस करना है, उनके पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, उनकी खिदमात जो हैं पाकिस्तान के लिए या किसी भी कंट्री के लिए वो आप लोगों ने जो है यहाँ पे हाईलाइट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, व्हाट इज़ मेंट बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ कि सियासी जमातों से क्या मुराद है। हाईलाइट देयर ड्यूटीज़ इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट कि एक जमहूरी रियासत में इनके फ़राइज़ पर रोशनी डालें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर जो है कौन कौन से फ़राइज़ कौन कौन सी ड्यूटियाँ सर अंजाम देती हैं, अपने मुल्क के लिए क्या कुछ करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है आप लोगों ने इसमें डिस्कस करना है। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, हाईलाइट द रोल ऑफ एजुकेशन इन पॉलिटिकल सोसाइटी कि सियासी समाजियत में तालीम के किरदार पर रोशनी डालें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग जो है 1 क्लास से रीड करते आ रहे हैं, बल्कि प्राइमरी 5वीं
5वीं 6ठी क्लास में जो है आप लोगों को सिलेबस के अंदर जो है बताया गया था कि इसमें जो है एजुकेशन के अंदर जो है कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आज तक पाकिस्तान में सॉल्व नहीं हो पाए। इसी तरह से आप लोग जो है यहाँ पे पॉलिटिकल लोगों को मद्देनज़र रखेंगे कि जो पॉलिटिकल सोसाइटी है वो जो है हमारी एजुकेशन में जो है किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, उनका किरदार क्या है, पाकिस्तान के अंदर तालीम के मसाइल क्या हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जितनी ज़्यादा हेडिंग देंगे, जितना अच्छा लिखेंगे, जितना अच्छा आप लोग जो है पेपर रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसी तरह आप लोगों को ज़बरदस्त किस्म के नंबर मिल सकते हैं। अगर आप लोग जो है सही हिसाब से रीड कर लेते हैं, पेपर सही हिसाब से जो है आप लोग तैयार कर लेते हैं, तो आप लोगों के A+ ग्रेड में मार्क्स आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।